आप सबको गुड इवनिंग। मैं डी सारथी, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी की बुक क्लास 12 का अकाउंटेंसी इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आप लोगों को मैं शेयर कैपिटल में ये बता रखा था, पढ़ा रखा हूं कि अदर देन कैश के आधार पर शेयर इशू किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अदर देन कैश के आधार पर डिबेंचर इशू किया जाता है। एंट्री वही है जो शेयर कैपिटल में होता है, बस केवल नेम चेंज होता है। जहां पर शेयर कैपिटल लिखना है वहां डिबेंचर लिखना है। ठीक है, बस उसी आधार पर यह बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एम लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ ₹9 करोड़ एंड लायबिलिटीज ऑफ ₹70 लाख ऑफ एस लिमिटेड एंड issued 8% debentures of ₹100 each. Record necessary entries in the books of M Limited. बुक्स ऑफ एम लिमिटेड। तो देखिए, परचेस कंसिडरेशन ये 9 नंबर क्वेश्चन का है। परचेस कंसिडरेशन एसेट्स तो 9 करोड़ का लिया, लायबिलिटीज 70 लाख का है। तो 70 लाख तो जो ले रहा है एम वो तो माइनस करेगा। तो 70 लाख 9 करोड़ में माइनस करते हैं तो बैलेंस होता है कितना? 8 करोड़ 30 लाख रुपीज परचेस कंसिडरेशन होगा। इतनी अमाउंट एस लिमिटेड को एम लिमिटेड देगा, राइट। तो उसकी एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट 9 करोड़ टू लायबिलिटीज अकाउंट 70 लाख टू एस लिमिटेड अकाउंट 8 करोड़ 30 लाख रुपीस। ठीक है, बिजनेस परचेस्ड। अब एस लिमिटेड को पेमेंट करना पड़ेगा 8 करोड़ 30 लाख रुपीस। उसकी एंट्री है, इसमें 3 पोजीशन बताया है। व्हाट जनरल एंट्रीज विल बी मेड इन द फॉलोइंग 3 केसेस इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट पार वैल्यू, बी एट 10% डिस्काउंट, सी at premium of 10%. It was agreed that any fraction of debentures be paid in cash. तो ये एट पार वैल्यू पर पेमेंट हुआ है। तो पेमेंट की एंट्री होगी एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट 8 करोड़ 30 लाख रुपीस टू 8% डिबेंचर अकाउंट 8 करोड़ 30 लाख रुपीस। Issued 8% debentures ₹100 each। यहां पर हम देखते हैं कि फर्स्ट पोजीशन में इसका पोजीशन है, ये आता है 8 करोड़ 30 लाख बाय 100। 2 0 कट जाएंगे तो 8,30,000 ये नंबर ऑफ डिबेंचर ये होगा। इस तरह से ये 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10
बी लिमिटेड परचेस्ड एसेट्स ऑफ द वैल्यू बी लिमिटेड परचेस्ड एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 4 lakh and they took over the liability of rupees 50,000 from Mohan Brothers. It was agreed that the purchase consideration settled at a rupees 3,80,000 be paid by issuing debentures of rupees 100 each. What general entries, ये एंट्री मैं 9 में पढ़ दिया जो कि गलत था, ये यहाँ है. What general entries will be made in the following 3 cases if debentures are issued at par at 10% discount at 10% प्रीमियम पर. मैं वहां पढ़ दिया था, इसका एट पार वैल्यू में ही पेमेंट होना था. 8 करोड़ 30 लाख ये हो गया. ये 10 नंबर का है. 10 नंबर का फर्स्ट है, एट पार वैल्यू में पेमेंट करना है. एट पार वैल्यू में पेमेंट करना है. तो क्या होगा देखिए, 4 लाख का एसेट्स लिया, 50,000 का लायबिलिटीज. ये 10 नंबर का कैलकुलेशन है, यहां देखेंगे. 4 लाख का एसेट्स परचेज किया और लायबिलिटीज भी ले लिया. तो 4 लाख में 50,000 माइनस होगा तो कितने देने पड़ेंगे हमको देने पड़ेंगे कितने, मोहन ब्रदर्स को 3,50,000 रुपीज देने होंगे. परंतु उन्होंने परचेस कंसिडरेशन कितना डिक्लेयर किया है, 3,80,000 रुपीज. 3,80,000 रुपीज ये बचता है, यहाँ एसेट्स बचता है, नेट एसेट्स बचता है 3,50,000. 3,50,000 को 3,80,000 में ले लिया, माने अधिक कीमत पर लिया. कितने अधिक कीमत पर लिया, 30,000 रुपीज. 30,000 रुपीज. तो ये गुडविल कहलाएगा. ये क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा. ठीक है. तो अब देखिए, एसेट्स अकाउंट डेबिट 4 लाख, गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज, टू लायबिलिटीज अकाउंट 50,000, टू मोहन ब्रदर्स अकाउंट 3,80,000 रुपीज. परचेस्ड बिजनेस, ये एंट्री होगी खरीदने में. आया समझ? ठीक है. अब मोहन ब्रदर्स को पेमेंट करना है एट पार वैल्यू पर. तो मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 3,80,000 रुपीज, टू डेबेंचर अकाउंट 3,80,000 रुपीज. अब यहां हम इसका कैलकुलेशन देखें तो इशूड 3,800 डेबेंचर्स रुपीज 100 ईच एट पार वैल्यू में. 3,80,000 बाय 100 करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकलेगा 3,800 डिबेंचर्स. राइट. आया समझ? इसमें फर्स्ट पॉइंट में नहीं दिखाया हूं, मैं यहां पर नहीं दिखाया हूं, ये यहां दिखाया जा सकता है. 3,80,000 बाय 100 तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आएगा 3,800. ये आ गया. ठीक है. तो इशूड 3,800 डिबेंचर्स रुपीज 100 ईच. इस तरह से फर्स्ट पॉइंट पूरा हो जाता है. सेकंड पॉइंट में बोला है 10% डिस्काउंट पे पेमेंट करना है. 10% डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू करना है, यानी कि पेमेंट करना है मोहन ब्रदर्स को. तो हम पूरी एंट्री देना चाहें तो फर्स्ट एंट्री यही होगा जो फर्स्ट लिखा हूं. फर्स्ट एंट्री यही होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू लायबिलिटीज अकाउंट, टू मोहन ब्रदर्स अकाउंट. इतने होंगे. यदि आप उसको नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. सेकंड का डिस्काउंट पे पेमेंट करेंगे तो मैं सीधा पेमेंट एंट्री को ही बता रहा हूं. मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट
3,80,000 रुपीज, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो टू बैंक अकाउंट क्यों आया? इन्हें बोला है कि इफ डिबेंचर्स और, हाँ नहीं यहां है, इट वॉज एग्रीड दैट एनी फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर्स बी पेड इन कैश। यदि फ्रैक्शन में आता है नंबर ऑफ डिबेंचर, तो जो फ्रैक्शन में है उसका हम पेमेंट कैश में कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। तो देखिए आप, ये दूसरे नंबर का, 10वां का दूसरे नंबर का 10% डिस्काउंट पर है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकाले हैं 3,80,000 बाय 90 रुपीज। 100 का है, 100 में 10% डिस्काउंट है, तो 100 का 10% 10 रुपीज होता है, तो 100 में 10 माइनस होंगे तो रुपीज कितने बचेंगे? 90 रुपीज। इसलिए 3,80,000 बाय 90। हमने इसको कैलकुलेट किया तो आता है 4,222.22। ये फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए हमने डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर लिया 4,222। राइट, आया समझ? तो इसीलिए इसको 10 से इंटू करेंगे हम डिस्काउंट को, ये 4,222 इंटू 10, यहां लिख देता हूं, ये और ये होगा ये, ठीक है। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा 42,220 रुपीज टू डिबेंचर अकाउंट इंटू 100 करेंगे तो ये आता है 4,22,200 रुपीज टू बैंक अकाउंट 20 रुपीज। तो ये टू बैंक अकाउंट 20 रुपीज कैसे आया, ये देखेंगे यहां। ये 3,80,000 प्लस 42,220 इज इक्वल टू 4,22,220, और हमारा कैपिटल डिबेंचर होते हैं कितने के? 4,22,200। तो डिफरेंस अमाउंट आया 20 रुपीज, जो फ्रैक्शन का है, तो उसको, जो फ्रैक्शन है उसको कैश में पेड किया गया है, लिख दिया हूं यहां 20 रुपीज। तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 20 रुपीज। इस तरह से इसका पेमेंट होता है। आया समझ कि नहीं? मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 3,80,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 42,220 टू डिबेंचर अकाउंट 4,22,200 टू बैंक अकाउंट 20 रुपीज। इसका पेमेंट हो जाता है। इसो 4,222 डिबेंचर्स ₹100 each एट 10% डिस्काउंट। आ रहा है समझना? ये जो फ्रैक्शन आया है उसी के लिए हमने जो इधर का है उसको डिबेंचर में शामिल किया, फ्रैक्शन का जो बचा उसको हमने कैश में पेमेंट किया, इसलिए ऐसे आया है। आ रहा है समझ भाई? आ रहा है कि नहीं? आना चाहिए। अब थर्ड पोजीशन देखते हैं। 10% प्रीमियम पर पेमेंट करना है, इशू करना है, तो ये है थर्ड का, ये है थर्ड का। इसका भी फर्स्ट एंट्री आप देना चाहें तो दे सकते हैं, यही फर्स्ट एंट्री को, और नहीं देना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन वही है, सीधा पेमेंट वाली एंट्री करेंगे। मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 3,80,000 रुपीज टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो देखिए हमने नंबर ऑफ डिबेंचर निकाला है तीसरे का 3,80,000 बाई 110। तो 10% प्रीमियम, 100 रुपीज का 10%, 10 रुपीज अधिक पर निर्गमन हो रहा है, इशू हो रहा है, माने
110 रुपीज पर इशू हो रहा है, इसलिए 110 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किए तो आता है 3454.54। तो हमने यहां फ्रैक्शन फिर छोड़ दिया, केवल इसको लिया है, 3454 टेम्परेचर लिया है। ठीक है, तो यहां पर होगा 3454 इंटू 10, तो यहां हमारा होगा टू प्रीमियम अकाउंट 34,540 रुपीज, टू डिबेंचर अकाउंट 3,454 इंटू 100 इज इक्वल टू 3,45,400 रुपीज। यहां इसको भी लिख दिया जाए, यहां लिख देता हूं, आपको पता चलेगा। ये है, देख लीजिएगा। तो अब टू बैंक अकाउंट 60 रुपये कैसे आया? ये फ्रैक्शन का है, यहां भी फ्रैक्शन आया, तो हम देखते हैं 3,80,000 रुपीज में ये दोनों अमाउंट को माइनस कर देंगे। ये क्या हूं, माइनस कर दिया तो बचा कितने, 60 रुपीज। इसको कैश में पेड कर दिया, इसीलिए लिखा टू बैंक अकाउंट। समझ आ रहा है? आना चाहिए। ये थोड़ा जटिल है, इसको देखना है। आपके क्वेश्चन में लिखा है ना क्लियर कट कि इट वाज एग्रीड दैट एनी फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर्स बी पेड इन कैश। इसलिए जो फ्रैक्शन में आया, जिसके वजह से अमाउंट का तालमेल सही नहीं बैठा, इसलिए उसमें माइनस करके देखे तो यहाँ 2 नंबर में 20 रुपीज, 3 नंबर में 60 रुपीज का डिफरेंट आया, उसे हमने कैश में पेमेंट कर दिया। इसलिए यहाँ भी टू बैंक अकाउंट 20 रुपीज, 3 में टू बैंक अकाउंट 60 रुपीज करके हमने शो किया है। ठीक है, तो इस तरह से अदर देन कैश इशूड डिबेंचर का ये जो क्वेश्चन है, ये इस तरह से बनेंगे। आ रहा है समझ? तो मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कल कुछ अगला दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सही। गुड नाइट।